आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण को याद करते हैं। 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया था। छोटी सी आयु में ही वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में वकालत की। वकालत करने के साथ साथ वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रखा गया। इस दौरान कानून में उनकी रुचि लगातार बनी रही। 1946 में जब ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकट रमन को मलाया और सिंगापुर में जापानी कब्जे के दौरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारतीय नागरिकों के बचाव के लिए इन देशों में भेजे गए वकीलों के पैनल में शामिल किया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी मदद की, जिसे 1950 में लागू किया गया। वेंकटरमण उस संसदीय दल का अभिन्न अंग थे जिसने 1950 और 1952 के बीच की अवधि के दौरान भारत के प्रांतीय संसद को फिर से डिजाइन किया। 1950 में वे भारत के अंतरिम संसद और 1952 से 1957 तक पहली संसद के लिए चुने गए। 1957 में वे फिर से संसद के लिए चुने गए। वेंकटरमण ने एक मंत्री के रूप में मद्रास राज्य सरकार में शामिल होने के लिए लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वेंकट रमन ने 1957 से 1967 तक उद्योग, श्रम, सहकारिता, बिजली, परिवहन और वाणिज्यिक करों के विभाग का दायित्व संभाला। इस दौरान वे उच्च सदन अर्थात मद्रास विधान परिषद के नेता भी रहे। वेंकट रमन को 1967 में केंद्रीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उद्योग, श्रम, बिजली, परिवहन, संचार और रेलवे के विषय सौंपे गए थे। उन्होंने 1971 तक ये पद संभाले। 1977 में वेंकटरमण मद्रास दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष तथा विपक्षी सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1980 के दशक में केंद्रीय रक्षा मंत्री रहते हुए वेंकट रमन को भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत करने का श्रेय है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी और संपूर्ण मिसाइल प्रणाली को समेकित किया तथा इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नाम दिया। बाद में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर 1987 से राष्ट्रपति का पद संभाला, जहां उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। भारत माता के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम शिक्षक और लेखक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 जनवरी 1907 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। सीताराम चतुर्वेदी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में 70 से अधिक नाटक लिखे और कई अन्य में निर्देशन, मंचन और अभिनय भी किया। 1935 में उन्होंने निबंधों और व्याख्यानों के साथ महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन के बारे में लिखा। 1972 में उन्होंने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत महामना की जीवनी लिखी। सीताराम चतुर्वेदी बॉम्बे के पृथ्वी थिएटर में सक्रिय भागीदार थे और उन्हें
अभिनव भारत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भाषा, व्याकरण, साहित्य, नाटक, रंगमंच आदि पर 250 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने तुलसीदास तथा वल्लभाचार्य की जीवनी लिखी और कालिदास के संग्रहित रचनाओं का संपादन किया। आषाढ़ के पहले बादल, ओ नभ के काजल, विरही जनों के करुण आंसू जल, रुक जा रे एक पल। 1968 में सीताराम चतुर्वेदी ने बच्चों में बहुआयामी प्रगतिशील व्यक्ति के गुणों के विकास और उनके चरित्र निर्माण के उद्देश्य से वाराणसी में बाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। 17 फरवरी 2005 को उनका निधन हो गया। वाराणसी में 11 दिवसीय रंगमंच उत्सव नाट्य आंदोलन सीताराम चतुर्वेदी की स्मृति को ही समर्पित है। हम इस महान संस्कृति साधक और राष्ट्रभक्त को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ।